गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केडी जोशी पहाड़ी। गाइस, नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। गाइस, मैं यहाँ पर हस्त मस्त तंदुरुस्त और दुरुस्त सुरक्षित हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपने घर में स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और सुरक्षित होंगे। गाइस, आज है भैया दूज। भैया दूज को सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को केडी जोशी पहाड़ी की यूट्यूब चैनल से ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, आज मैं भैया दूज के बारे में दो शब्द कहना चाह रहा हूँ और आप सुनिएगा ज़रूर। आज परसों दिवाली थी, कल गोवर्धन पूजा थी, आज है भैया दूज। हमारे पहाड़ में कहते थे पहले इसको टीका। जो हमारे धान होते हैं, धान को एक हफ्ते पहले पानी में भिगो के फिर उसको कढ़ाई में भून के फिर उखल में उसको कूटा जाता था और वो चपटे चपटे चावल जो होते हैं वो चूड़े निकल जाते थे। तो उनको हम मंदिर में आज जो है उसकी प्रतिष्ठा करके उसको पंडित जी द्वारा उसकी जो है उसको मंत्रों द्वारा उसको उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो हल्दी की गांठ, धूप और तिलक चंदन लगा के उसको प्रतिष्ठा की जाती थी वो उसकी चूड़ों की। उसको फिर हम अपने घर के देवता, गोलू देवता और अपने इष्ट देवता जो भी हैं हम उनको मंदिरों में उसका चढ़ावा करते थे, फिर अपने सर में रखते थे। हम भगवान से आशीर्वाद लेते थे और मंदिर में पुए पकाते थे। आजकल तो कोई आता है कोई नहीं आता है, समय बदल गया है। अब आजकल आगे हैं मशीन के चूड़े बाजार में। धान का नाम कहने को शर्म लग रही है, जबकि पहले बोरों के हिसाब से भकार होते थे। भकार तो अब मेरे ख्याल से सबके पुराने हो गए, सड़ गए या खत्म ही हो गए। भकार तो है ही नहीं किसी के पास, क्योंकि अब लेंटर के मकान लग चुके हैं। पहले पत्थर के मकान होते थे, उसमें सुरक्षित उसको ज्वार, मनुआ, धान जो भी होता है उसको रखा जाता था। तो चूड़ों को उसका वो करके भगवान के मंदिर में उसको चढ़ाते थे और तो हम लोग उसको सर में रख के अपने वहाँ रिश्तेदारों को भी बांटते थे। कहीं कहीं चूड़े होते हैं, कहीं कहीं चूड़े नहीं होते हैं, तो रिश्तेदारों को भी बांट करके भी इसकी एक बड़ी एक अजीब परंपरा थी। बहुत ही सुंदर परंपरा थी, क्योंकि जैसे घर में नहीं होता वो भी खाता है उसको, क्योंकि उसके जाड़ों में उसमें भंगीरा को तो आप किसी ने पहाड़ में तो किसी आप नाम सुनाया ही नहीं होगा। भंगीरे के पेड़ ही लुप्त हो गए, पता नहीं कहाँ गया, समय ही ऐसा आ गया या वो पेड़ ही लुप्त हो गए। पहले भंगीरे के पेड़ होते थे बड़े बड़े, एक एक पेड़ पर आधा आधा किलो एक एक किलो भंगीरे के दाने होते थे। उनको भून के अखरोटों को तोड़ के और उसमें मिलाया जाता था, तिल भून के चूड़ों में डाल के तब उनका स्वाद देखिए, तब खाते थे। जाड़ों में सब लोग अपने बच्चों को इधर उधर जहाँ भी हैं सब रिश्तेदारों को बांटते थे और बड़े प्यार मोहब्बत से उनका टेस्टी खाता उसको खाते थे। आज किसी से कहेंगे तो चूड़े ऐसे होते हैं, वो तो कहेंगे कैसे होते हैं, बाजार के चूड़े लाते हैं और खा लेते हैं, बस हो गया। तो मित्रों, आज है भैया दूज। भैया दूज का मतलब टीका। बहन जो है, भाई जो है, अगर उसकी बहन दूर है तो वो बहन के घर जाके बहन उसको तिलक लगाती है और अपने हाथों से पकवान बना के अपने हाथों से अपने बहन अपने भाई को खिलाती है भैया दूज को। और बहन जब उसको खाता है तो बहन उस भैया को खिलाता है, तो बहन उसके लिए शुभकामनाएं मांगती हैं कि मेरे भाई की उम्र दिन दुगनी चार चौगुनी लंबी होए। तो अपने भाई के लिए ये वो बहन मन्नत मांगती है और भाई अपने श्रद्धा से उसको बड़े से बड़ा उपहार बहन को देता है आज के दिन। पहले हमारा होता था टीका होता था, हल्का फुल्का होता था, कोई मानते नहीं थे पहाड़ में। तो अब आधा रीति रिवाज बदल गई है, समय बदल गया है, बारिश नहीं हो रही है, अनाज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है और पैसा बहुत हो रहा है और पैसा ऊपर से बरस रहा है। पैसा बरस रहा है आजकल, पहले पैसा नहीं मिलता था। हमको आज मेला है, आज क्या है मेला है, हमको उस समय 10 पैसा 25 50 1 रुपया जो मिल गया तो हम तो यहाँ रहते ही नहीं थे। 1 रुपया हमारे लिए बहुत था। मंदिर वह मेला जाने के लिए हम दौड़ दौड़ के जाते थे। 1 रुपये में से 50 पैसे खर्च करते थे, 50 पैसे वापस लाते थे। आज ऊपर से पैसा बरस रहा है, ऐसा बरस रहा है कि पूछो मत। सभी को पता है कहाँ से बरस रहा पैसा,
और पहले तो समय में पैसा होता भी नहीं था, बरसता भी नहीं था। आजकल पैसा बरस रहा है और अच्छी बात है, बरसना है, खुशियाँ आ रही हैं खूब। पहले समय से पहले खाना नहीं मिलता था, आप रोज़ ही त्यौहार है, रोज़ ही हलवा पूरी खीर रायता पकौड़ी जो खाते हो सो है। पहले तो जैसे त्यौहार को हम आज के दिन बड़े प्यार से बड़े उत्साह से कहते थे कि आज टीका है, आज दीपावली है, आज खिले खाएंगे, खिलौने खाएंगे, मिठाई खाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे। और आज तो रोज़ ही खिले खिलौने खाओ, रोज़ ही मिठाई खाओ, रोज़ ही फल फ्रूट खाओ। आज का समय और पहले समय में बहुत ही अंतर हो गया है। तो गाइज मैं आपको ये वीडियो थोड़े से बनाऊंगा सोच रहा था, ये लंबी हो जा रही, बात तो बहुत कहनी थी पर क्या करें, ये वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम रखता हूँ। और अगले ब्लॉग में मैं फिर बताऊंगा आपको। अब मैं जा रहा हूँ बग्वाली पोखर का मेला होता है आज, पहले 3 दिन पहले से वहाँ जुआ होता था, जुआ का मेला होता कहते थे, वहाँ पर लोग 3-3 4-4 एक हफ्ते में घर आते थे। लेकिन आज के वो समय भी नहीं, हल्का फुल्का जो होता है वो होता होगा, अब उतना जुआ भी नहीं होता था, अब लोग समझदार हो गए हैं। तो गाइज भैया दूज की सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को केडी जोशी पहाड़ी की ढेर सारी बधाई शुभकामनाओं सहित, और बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा बग्वाली पोखर का मेले के हाल, आंखों देखे आप देखिएगा जरूर। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, बाय बाय।